और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सांगी गांव की तस्वीरें, यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा भी अब पहुंच गए हैं अपना वोट डालने के लिए। कुछ देर पहले दीपेंद्र हुड्डा हमने आपको दिखाया था और अब पूरा परिवार एक साथ पोलिंग बूथ के भीतर जाता हुआ आप देख रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, साथ में उनकी पत्नी दीपेंद्र हुड्डा, उनकी पत्नी नजर आ रहा है। पूरा परिवार एक साथ वोट डालने के लिए जाता हुआ पोलिंग बूथ के भीतर। जैनेंद्र यहीं से हमारे साथ मौजूद हैं, जरा जानते हैं जैनेंद्र से। पूरी तरीके से आश्वस्त इस समय हुड्डा परिवार नजर आ रहा है और खासतौर से भूपेंद्र हुड्डा की अगर बात की जाए तो उन्हीं का चेहरा, उन्हीं की रणनीति जिसके सहारे कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में नजर आई। जैनेंद्र, बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने उस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे का या 10 सालों की जो उनकी सरकार थी उसकी जो उपलब्धियां रही होंगी उसकी तुलना 10 सालों की बीजेपी सरकार से नहीं की है। कांग्रेस अपने नए वादों के साथ उतरी है और एक कलेक्टिव लीडरशिप के साथ और खासतौर पर राहुल गांधी की लीडरशिप में उतरने का मैसेज कांग्रेस ने दिया है। लेकिन साफ तौर पर हरियाणा में मैसेज यही है कि भूपेंद्र हुड्डा सबसे बड़े नेता हैं, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी सबसे ज्यादा उनकी चली है और कांग्रेस में जो एक रवायत रही है कि विधायक दल में जिसके पास ज्यादा सीट समर्थन होता है, मुख्यमंत्री पद पर उसका दावा बनता है। तो एक तरीके से स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस की सरकार बनने पे मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और उन्होंने सबसे ज्यादा सभाएं की हैं हरियाणा में और दीपेंद्र हुड्डा ने भी जमकर मेहनत की अपने पिता के लिए। तो निर्विवाद तौर पर हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और कांग्रेस की सरकार बनने पे सीएम पद का सबसे बड़ा दावेदार हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। फिलहाल वो अपने गांव सांगी में मौजूद है जहां पर कि जो उनका मतदान केंद्र है उसके अंदर जा चुके हैं। मतदान केंद्र के अंदर की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि इजाजत नहीं है, काफी भीड़ है यहाँ पर। भूपेंद्र हुड्डा के साथ उनकी पत्नी आशा हुड्डा है, उनकी भी पहचान समाज सेविका के तौर पर रही है और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा जो रोहतक के सांसद हैं वो है दीपेंद्र हुड्डा की पत्नी है। तो पूरा जो हुड्डा परिवार है वो फिलहाल मतदान करने के लिए पहुंच चुका है मतदान केंद्र पर और कुछ लोग हैं यहाँ पर। अगर आपके पास समय हो रुमाना हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? भूप सिंह। आपने वोट डाल लिया? आप हुड्डा साहब से कितने साल बड़े हो? क्या उम्र है आपकी? मेरी 95 साल उम्र है। इस बार क्या लग रहा है हरियाणा में क्या हो रहा है, क्या होगा? इसकी सरकार आवेगी, सरकार आवेगी कांग्रेस की और सीएम हुड्डा साहब बनेंगे? हाँ हाँ। क्यों आएगी सरकार कांग्रेस की? इसकी वजह क्या है? आप 95 साल के हैं, आपने वोट डाल लिया है अपना, फिर भी आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? उड़ा दे रहा वो स्कूल में। अच्छा, आप अपना वोट डाल के यहाँ पर आए हो, क्यों आए हो? मेरी उड़ा से देखिए भूपेंद्र हुड्डा वोट डालने आए हैं तो यहाँ पर जो गांव के तमाम लोग हैं वो उमड़े हुए हैं उनकी एक झलक के लिए। उनके परिवार के कुछ लोग हैं हमारे साथ। आप लोग क्या हुड्डा साहब के परिवार से? हाँ जी। क्या आपका क्या परिचय? नीलम। क्या है आप? मैं पुत्रवधू हूँ। आप उनकी बहू हैं। क्या है इस बार का चुनाव में सबसे बड़ा? आप बताइए, आप इतने दिनों से घूम, आप वोटर हैं, आप बताइए। हमारे लिए तो भ्रष्टाचार जो वो बोलते हैं कि कांग्रेस के, लेकिन एक्चुअली इट इज बीजेपी जिनकी सरकार में। के लोगों को क्या लगता है क्या हुड्डा साहब को सीएम का उम्मीदवार बनाना चाहिए था? वो देखो हाई कमांड डिसाइड करेगी, डिसाइड करेगी। लेकिन बनाना चाहिए था क्या? नहीं, दैट डिपेंड। हमारे थोड़े दावे से थोड़े बनेंगे, उनके दावे से बनेंगे। पार्टी को उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए था क्योंकि पहले रहे। आपको क्या लगता है? उनकी इच्छा है, वो बनाएंगे तभी भी है, ना बनाएंगे तो फिर हम क्या हो। आप बताइए क्यों, आप लोग क्यों चाहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा सीएम बने? क्या वो रिश्तेदार हैं आपके इसलिए या उनमें? नहीं, आपने देखा, आपने डेवलपमेंट देखा है इन 10 साल से पहले भी देखा है आपने कि क्या था हरियाणा, और अब देखना आप इन 5 साल में देखना हरियाणा क्या होगा। या आप लोग को एकदम श्योर है कि सरकार आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। फिर मैं पूछता हूँ, अगर भूपेंद्र हुड्डा को सीएम का चेहरा बनाती कांग्रेस, क्या स्थिति ज्यादा बेहतर होती? बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा है पहले 10 साल सरकार चलाई है, जब वही फेस। भूपेंद्र हुड्डा को सीएम का उम्मीदवार बनाना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर बनाना चाहिए? हाँ जी जी, बनाएगी। हाँ, क्योंकि लहरी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में हरियाणा में सिर्फ हुड्डा साहब के कहानी लहर है। तो 10 साल में पहले काम करे थे ना, हुड्डा साहब फिर से हरियाणा को नंबर 1 करने का काम करेंगे। सारे आरोप भी उसी 10 साल को लेके लगाती है बीजेपी कांग्रेस। जैनेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास और इस बीच ये तस्वीरें पोलिंग बूथ के भीतर की आ गई हैं। आप देख रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा वोट डालते हुए पोलिंग बूथ पर। खुद उम्मीदवार हैं गढ़ी सांपला किलोई, इसी सीट से, जो एक तरीके से उनकी पैतृक सीट आप कह सकते हैं, क्योंकि इसी सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता चौधरी रणबीर हुड्डा वो भी चुनाव जीते हैं, विधायक रहे हैं और अगर देखा जाए तो पिछली 3 बार से लगातार इस सीट से जीतते आ रहे हैं खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उनका घर कहा जाता है ये गढ़
गढ़ी सांपला किलोई, जिसमें आता है ये सांघी गांव, जहां इस समय आप भूपिंदर सिंह हुड्डा को पूरे परिवार के साथ देख रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। इस गांव में ज्यादातर लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जिनकी कोई ना कोई रिश्तेदारी भूपिंदर सिंह हुड्डा से निकलती है। तो गांव परिवार की तरह है। गांव के ज्यादातर लोग जो हैं वो रिश्तेदार हैं, किसी से नजदीक की किसी से दूर की रिश्तेदारी निकलती है। और पूरा गांव इस समय ऐसा लग रहा है जैसे इसी पोलिंग बूथ पर उमड़ पड़ा है शुभकामनाएं देने के लिए हुड्डा परिवार को, भूपिंदर सिंह हुड्डा को